हर हर महादेव आप सभी को। जो भी लोग तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, जो लोग ये कार्य करना चाहते हैं, इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं जानकारी ज़रूर दूंगा। बहुत सारे प्रश्न आते हैं आप लोगों के, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, कई बार देता भी हूँ लाइव आके। तो अब मैंने सोचा है कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में बताऊंगा। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। और हमारे चैनल को फॉलो करें इंस्टा पे और फेसबुक पर भी। आपको मैं तंत्र मार्ग से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। तंत्र किस प्रकार से किया जाता है, तंत्र से कैसे बचाव करें, तंत्र मार्ग में अगर कोई जो है आगे बढ़ चुका है और उसको उसकी सिद्धियाँ परेशान कर रही हैं, अब वो उस तंत्र मार्ग से हटना चाहता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे तांत्रिक भी आते हैं, ऐसे गद्दी लगाने वाले भी आते हैं, जिनको तंत्र बाधा करके परेशानी हो चुकी है। कई लोग दूसरों का इलाज करते हैं, उनसे उनको परेशानी हो रखी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहीं सीखने के इच्छुक हैं, कहीं जो कार्य करते हैं वो भी लोग आते हैं। तंत्र बाधा से जो पीड़ित हैं, उन लोगों को भी जानना चाहिए कि तंत्र किस प्रकार से किया जाता है, उनसे बचाव कैसे करना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ों से समझ सकते हैं कि तंत्र बाधा से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। देखिए, तंत्र जो है वो भगवान शिव से ही निकला है, भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है जी। तो इस तंत्र का जो मार्ग है, ये लोगों की सुविधा के लिए, उनके अच्छे कर्मों के लिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, भगवान शंकर के समक्ष पहुंचने के लिए बनाया गया था। मगर इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है आजकल लोगों का बुरा करने के लिए। और लोग सोचते हैं ये तंत्र बाधा कोई बड़े पिछड़े वर्ग के लोग करते होंगे, या कोई गांव में कोई अनपढ़ लोग करते होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस करा है ना, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले, अच्छी अच्छी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के ऊपर भी तंत्र होता है, और उन्हीं लोगों द्वारा भी किया जाता है दूसरे के ऊपर। क्योंकि ये आम जन की बस से तो बाहर होता जा रहा है। क्योंकि आजकल तांत्रिक बहुत पैसे लेते हैं, बहुत मोटे पैसे लेते हैं तंत्र करने पे किसी के। लोग बदला लेने के लिए इतना उत्सुक होते हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज बेच के, लोन लेके, कर्जे लेके जो है दूसरे के ऊपर तंत्र क्रिया कराते हैं। मकसद क्या? दूसरे को बर्बाद करना। उससे ईर्ष्या, उससे जलन, उसकी गति, उसकी प्रगति उनको पसंद नहीं आती। कभी वाद विवाद हो गया हो तो उसके पीछे। अब सामने से आप किसी से लड़ेंगे तो क्या होगा? आपके ऊपर केस होगा, ठीक है, आपकी बदनामी होगी, और आप दो मारोगे तो दो भी आपको पड़ेंगे जी, ठीक है। इस तरह के कार्य होता है। मगर तंत्र मार्ग लोग इसीलिए चुनते हैं, ना किसी का नाम आएगा, ना किसी को कुछ पता पड़ेगा, ठीक है। बाद में कोई बताने वाला मिल गया हम जैसा तो बता देगा, ठीक है। मगर तंत्र मार्ग जो है बहुत सेफ रास्ता लगता है उनको। मगर उनको ये पता नहीं है इसके दुष्प्रभाव कितने पड़ने हैं। बाद में ये तंत्र मार्ग जिस पे उन्होंने कार्य किया है, उससे उनको कितने ही प्रभाव पड़ेंगे, कितना ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो वो ये सब ना समझते हुए, उस समय उनकी बुद्धि का स्तर ही गिरा हुआ होता है, तो वो ऐसे कार्य करते हैं। उनके ग्रह भाव खराब होते हैं, इसलिए वो ऐसे कार्य करते हैं। तो तंत्र मार्ग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, लोग आपकी किस किस चीज़ों से तंत्र कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लोग आपकी फ़ोटो से, आपके नाम से, आपके गोत्र से, आपके माता पिता के नाम से, आपके दादा दादी के नाम से, आपके एड्रेस से जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, आपके वस्त्रों से, फ़ोटो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, आपके बालों से, आपके शरीर के जैसे नाखून हुआ उससे, ठीक है, आपके जो पर्सनल वस्त्र होते हैं, जैसे अंडरगारमेंट्स कह सकते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा क्रियाएँ की जाती हैं, ठीक है जी। कई बार आपके घर में पितृदोष किया जाता है, जैसे मैंने बताया भी है कई वीडियो में। तो पितृदोष अधिकतर जो किया जाता है, वो वही लोग करते हैं जो आपके घर के पितरों का नाम जानते हैं, ठीक है, जो आपके घर में गया हुआ है। तांत्रिक उनसे पूछता है कि इस घर में किसकी मृत्यु हुई है, कितने पितर हैं, ये किसको मानते हैं, किसको पूजते हैं, इनका गोत्र बताओ, ठीक है। तो ये सब बातें जो जानता है अधिकतर, वो आपका जानने वाला ही हो सकता है, ठीक है, वही आप लोगों के ऊपर क्रिया करते हैं, ठीक है। तो तो यही सब चीज़ें तांत्रिक को ज़रूरत होती है। अब तंत्र का विधान मैं आपको बताता हूँ, तंत्र किया कैसे जाता है। तंत्र करने के लिए सबसे पहले तांत्रिक क्या करता है, आपके नाम से अपने देवी देवता को, जो इसको भी वो मानता है, प्रेत या उसके देवी देवता, माता को मानता है, किसी और देवी देवता को मानता है, उनको भोग देता है। उसको किसी बात से मतलब नहीं है कि आपकी क्या दुश्मनी है, आप सही, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो सिर्फ पैसों के लिए अपना कार्य करता है, और जिसका नुकसान वो खुद भी भुगतेगा, और जो करवाने वाला है वो भी भुगतेगा। तो वो क्रिया करता है, सबसे पहले भोग देता है अपने देवी देवताओं को, ठीक है। उसके बाद जो प्रेत वो भेजना चाहता है, या तो उसने पकड़े हुए होते हैं वो, या उसके देवी देवता के नीचे होते हैं वो प्रेत, या फिर वो शमशान से प्रेत उठाता है आपके लिए। तो उन प्रेतों को वो उठाएगा, और या अपने देवी देवता को उठाएगा, और
उस व्यक्ति की तरफ भेजेगा। पहली बार में क्रिया जो है बहुत कम ही होती है, ये मानिए आप 4 से 5 बार में क्रिया प्रॉपर हो पाती है। अधिकतर जो है क्रिया 1-2 बार में नहीं होती। किसी की किस्मत खराब हो, किसी की ग्रह बहुत डाउन हो तो पहली बार में उसके ऊपर क्रिया असर कर जाती है, या उसकी कोई भी भक्ति करी हुई ना हो तब। तांत्रिक सबसे पहले अपने ईष्ट को भोग देके कहेगा कि आप उस व्यक्ति का नाश करो, उस व्यक्ति की तरफ प्रेत भेजो, ठीक है। तो जैसे ही वो भोग देगा आपकी तरफ कार्य होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी तरफ जो है उसके प्रेत या उसकी शक्तियाँ, जो उसकी सिद्धियाँ हैं वो आपकी तरफ चल देंगी। जब आपकी तरफ वो सिद्धियाँ चलेंगी तो रास्ते में सबसे पहले आपके एरिए के, जिसे कहते हैं ना लोक देवता, लोग पहले के समय में लोक देवता को बहुत मानते थे, पूजते थे, आज भी बहुत लोग मानते हैं। जैसे कहते हैं कि हमारे क्षेत्रपाल कहा जाता है उनको, भैरव अधिकतर इसमें होते हैं, ठीक है, कई जगह और भी देवी देवता होते हैं। तो उन तक वो क्रिया पहुंचती है, तो वो क्रिया वो वहीं रोक लेते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते, ठीक है जी। तो जब वो क्रिया वहीं रुक जाती है तो वो आप तक नहीं पहुंचती, तो तो फिर तांत्रिक फिर से भोग देता है और उस क्षेत्रपाल के नाम का भी भोग देता है कि वो भी वहां से हटे, उसकी भी क्रिया आप तक ना पहुंचे, वो भी वहां से हटे और वो क्रिया को आगे जाने दे। जब वो ऐसे करता है तो क्रिया उससे आगे बढ़ती है, उससे आगे बढ़ के क्रिया पहुंचती है चौराहे तक। चौराहे पर चौराहे वाली माता, जिसे चौगानन मदानन कहा जाता है, ठीक है, चौराहे वाली माता के नाम का भोग देता है, क्योंकि चौराहे वाली माता उस क्रिया को वहीं रोक लेती है, उससे आगे बढ़ने नहीं देती है। जब वो उस चौराहे वाली माता के नाम का भोग देता है तो क्रिया चौराहे से आगे बढ़ती है और आपके घर तक पहुंचती है। जब वो घर तक पहुंचती है क्रिया, तो आपके घर के जो है कुल देवी देवता उस क्रिया को आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। फिर वो आपके कुल देवी देवता को विमुख करने की कोशिश करता है आपसे। अगर वो उसमें सफल हो जाता है तो क्रिया उससे आगे पहुंचती है। जब वो क्रिया उससे आगे पहुंचेगी तो वो आपके पितरों तक पहुंचेगी। जब पितरों तक पहुंचती है क्रिया, तो वो पितरों को बंधन करता है, पितरों को वहां से हटाता है और क्रिया आप तक पहुंचाता है। इस विधान में उसको काफी समय लगता है, ठीक है जी। और आपके घर के पितरों के बंधन जब जब आपके ऊपर क्रिया की जाती है, 99% आपके पितरों के बंधन होंगे। एक आध परसेंट कोई जैसे यंत्र क्रिया वगैरह की गई उसमें नहीं होते हैं, बाकी अधिकतर पितरों के बंधन होते ही होते हैं इसमें। या तो वो पितृ बंधन करके आपके ऊपर ही उल्टे में भेज देगा, या पितृ बंधन करके खुद के पास रख लेगा, जिसके कारण आपको तकलीफ हो, पितर आपका बचाव ना करें। इस तरह से तांत्रिक आप लोगों पर क्रिया करते हैं। इस क्रिया में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी खर्चा भी आता है, काफ़ी मेहनत भी होती है। तो ये क्रियाएं अधिकतर आप लोगों को बर्बाद करने के लिए, इसके मकसद कुछ ही होते हैं जी। आप लोगों को बर्बाद कर दें, आपके घर में कलेश हो, बीमारियां बन जाए, मृत्यु हो जाए, मारण भी करा देते हैं लोग, ठीक है जी। मारना बड़ा आसान समझते हैं, मारण करा देते हैं, उसका जो परिणाम है उसके बारे में नहीं सोचते, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा जी। आप लोग जो भी सेवा पूजा कर रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी अपने दुश्मन के लिए भी आपको अर्जी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। वो आपका ईष्ट है, वो अगर पक्का है आपसे और आपकी उसकी सेवा पूरी स्वीकार है, आपके साथ वो चलता है, अंग संग वो रहता है, तो वो आपके दुश्मन को छोड़ेगा नहीं, आपको उससे कहने की भी आवश्यकता नहीं है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो आपका ईस्ट आपके सारे सवालों के जवाब देगा, जो आपके दुश्मन है उनको भी जवाब देगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी भक्ति करनी है, लोक कल्याण का कार्य करना है, लोगों का भला करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो तंत्र क्रिया के बारे में, तंत्र मार्ग के बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ आगे दूंगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर हर महादेव आप सभी।